तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा सिकंदर की सूरत में बहुत अच्छी मिली है। ये निकट्टू तो कभी जिंदगी में नहीं कमाएगा, हमें ही लूट लूट के खाएगा ये। और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरा घर छोड़े हो या नहीं। तुम्हारे कहने पे आकर कभी उसे तलाक नहीं दूंगा, समझ में आई तुम्हारे? क्या तुम पागल पागल हो गए हो? अरे ऐसा तो कोई भेड़ बकरी का सौदा करने वाले भी नहीं करते जैसा तुमने मेरे साथ किया है। रामीन तुम क्या बात कर रही हो? अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। फराज के दिमाग में कब कहाँ किस वक्त क्या चल रहा है ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। रामीन बीबी, मैं यहाँ बैठ के इनसे नहीं लड़ सकता, मुझे वापस पाकिस्तान जाना होगा। जरा सा खाना पकाने को क्या कह दिया, अपने पाँव पे देगचा गिरा कर बैठ गई ताकि लोगों को बता सको मेरी सास मुझसे देगचे दम दिलवाती है। ताई अम्मी, मैंने ये सब कुछ कोई जानबूझकर तो नहीं किया। तो क्या जिन्नात आए थे या वाकई मेरे पीछे कोई यहाँ आता है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। मियाँ के दिल में घर करने के लिए अपना पाँव जख्मी करवा लिया तुमने। अम्मा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, फराज भैया आए तो भेज देना और इसे कुछ नहीं बताना। अब किचन का काम भी मैं ही करूँ? ये बन्नो रानी अपना पाँव जख्मी करवा कर बैठ गई। ताई अम्मी, मैंने कोफ्ते बना लिए थे, बस रोटी रहती है। तो रोटी तो हाथ से पकानी थी ना बहू रानी, नंगे पाँव जूती उतार के 4 रोटियां डाल लेती। पता है कि मैं थक कर आई हूँ, फरा की तबीयत सही नहीं है, तो कौन पकाएगा बहू रानी? ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? अरे अरे रामीन, क्या हुआ बेटा? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पाँव में दर्द हो जाएगा, तुम आराम करो। जाओ जाके बैठ जाओ, क्यों उठी तुम? अरे आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे होना क्या था, गरम गरम देगची अपने पाँव पे गिरा लिया। रामीन, जरा सी देगची तुमसे नहीं संभाली गई? छोटी सी देगची अपने पाँव पे गिरा ली, ख्याल नहीं करती हो तुम अपना? भाई मैंने तो मना किया था, मना करने के बावजूद खड़ी हो गई। कहा भी था कि तुम बैठ जाओ, आराम करो, दवा वगैरह लगाओ, मगर तुम्हें कैसे पता चलता है कि सास उस पे जुल्म कर रही है? ताई अम्मी, आपने खुद ही तो। हाँ तो मैं अभी आ गई हूँ ना, कर लूंगी सारा काम, खुद कर लूंगी। तुम आराम करो, जाओ तुम अपने कमरे में चली जाओ बस। रामीन, तुम्हारी ये जो बात ना मानने की आदत है ना, इससे मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? फर आइए मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। जाओ तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। जाके अपने पाँव पे दवाई लगाओ और ख्याल करो अपना। आओ फराज मेरे साथ। कितना टेम्परेचर है? 101 टेम्परेचर है भाई साहब को। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-4 दिन का बुखार है, ठीक हो जाऊंगा मैं। इकलौते भाई हो तुम इसके, थोड़ी खिदमत करने दो इसको। पूरा दिमाग खराब कर दिया है, नाश्ता भी नहीं करने दिया। हुमायूं के पास लेके चलो, उसकी तबीयत खराब हो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मुझे खुदा ना खासा कोई बीमारी हो गई हो। मैंने कहा ना तुम दोनों से, 2-4 दिन का बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई मैंने पल में बहन खोई है, यहाँ अम्मी का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा और अब आपने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं परेशान ना हूँ? एक तो तुम ना छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती हो। मुझे फिक्र रहती है इन दोनों की उस्मान। मेरे मैके में सिर्फ 3 लोग थे और अब सुंबुल के बाद इन दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। सिद्रा, तुमने उस्मान को भी परेशान करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक होते तो आप शक्ल से भी लग रहे होते। भाई मुझे लग रहा है आप घर की बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। सिद्रा, जिंदगी में घर के अलावा भी चीजें होती हैं। मैं ठीक हूँ। एक सेकेंड, तुम दोनों को देख रहा हूँ, कल रात से घर की कोई बात कर रहे हो। कुछ छुपा रहे हो ना तुम लोग मुझसे? सिद्रा क्या छुपा रही हो? हुमायूं तुम ही बता दो ना, क्या छुपा रहे हो यार? वो तो बता ही देंगे आपको। चलो तुम ही बता दो। आने से पहले अम्मी ने साथ को घर की चाबियां दी थी। उसने घर की हिफाजत करने का वादा किया था, लेकिन अब अपने पूरे खानदान को लेके वो वहाँ शिफ्ट हो गया। भाई ने उससे कहा था कि घर खाली कर दे,
लेकिन उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। तुम क्या कह रही हो सिद्रा? और तुम मुझे अब बता रही हो? मतलब वो लोग कैसे कर सकते हैं यार ये सब? उस्मान, कुछ गलत फैसले जिंदगी का रोग बन जाते हैं, और एक के बाद एक गलत फैसला जैसे जान को हारा हूं। मैं ऑफिशियल लेटर भेज चुका हूं लोग को, लेकिन वो लोग 10 से मस नहीं हो रहे। क्या कहा? उस फ्रॉडी को छुड़वाने के लिए मैं महंगा वकील करूंगा। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसका कौन सा बाप बैठे जो इसकी शौहर को छुड़वा के लाएगा? अम्मा, अगर बाप होता ना तो ऐसी नौबत ना आती। और मैं भी इस पर फ्रॉड का केस करने लगा हूं। पुलिस नाक के रास्ते से सारे पैसे निकलवा लेगी, देख लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे फराज भाई, हराम की कमाई नहीं है हमारी, बहुत खून पसीने हक हलाल से कमाई है हमने। खून पसीने और हक हलाल की कमाई सब अच्छे से जानती हूँ। सुंबुल को तुम्हारी जिंदगी में मैल आई थी, मत भूलना। ये रेल पेलना मेरी वजह से। हाँ तो उसकी जान भी तुम ही ने ली थी, ये याद रखा करो तुम। सुन रही हो माँ? सुन रही हो क्या कह रहा है? ये चाहता है मैं सोच सोच के पागल हो जाऊं। आइंदा अगर इसने मुझ पे इल्जाम लगाया ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। बस करवा दो इसे। अच्छा, ज्यादा चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इस नीलम ने तुम्हें क्यों कॉल की? अपने बाप से कहती ना, वो छुड़वाता। इन बहनों ने तंग करके रख दिया हमें। अल्लाह, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा घर और तुमसे कोई नहीं छीन सकता। छिन तो गया है घर हमारा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साथ इतनी घटिया हरकतें कर सकता है। हुमायूं ने बताया मुझे, आंटी ने फिर उस पर भरोसा किया, जबकि उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। उसकी जॉब, उसकी एजुकेशन। अम्मी बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती हैं, बिल्कुल सुंबुल की तरह। और साद ने रो रो के उनको सुंबुल के वास्ते दिए थे। हमारी सुंबुल बहुत प्यार करती थी उससे उस्मान, हम ये बात नहीं भूल सकते थे। हमारी सुंबुल भी कितनी मासूम थी ना, उस पर भरोसा करती रही, वो फायदा उठाता रहा और बस चल दिए। खैर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है उस्मान। देखिए उस्मान, मेरा भाई बिल्कुल अकेला हो चुका है। उसके साथ ना तो कोई और भाई है जो उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे, और ना कोई और रिश्तेदार है। अब जो भी है बस आप ही हैं। आप हमारा आखिरी सहारा है। किसी भी तरह इस मामले को बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हल करवा दें, हमारा घर हमें वापस दिलवा दें। ये सब चीज़ें सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम फिक्र नहीं करो। और ये क्या बात कह रही हो? उसका भाई नहीं है, मैं हूं ना, मैं उसका भाई। बस कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा सकूं। थैंक यू उस्मान। मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अच्छे लोग बहुत कम आते हैं। मैं तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, सही है? ओके। भाई तुम्हें ही बड़ा शौक था ना बावर्ची बनने का, तो बन गई ना। तो लो मसे रो क्यों रही हो? तो सिर्फ आपको यही बता रही थी कि खाना बनाने के लिए ताई अम्मी ने मुझे कहा था, वरना मैं पागल हूँ। एक प्लेट का खाना मैं देगची में बनाती। तो 2 मिनट तुम्हारे पास क्या खड़े हो जाओ तो मेरी अम्मा की बुराई की लिस्ट लेके मेरे सामने बैठ जाती हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। चलो ठीक है, मान लिया मेरी अम्मा ने तुम्हें कहा था किचन में जाके बनाने को। ये तो नहीं कहा था कि देगची अपने पाँव पे गिरा लेना। अब तुम ये कहोगी कि वो किचन में आई और देगची तुम्हारे पाँव पे गिरा दी, है ना? मैं जानती हूँ अपने हर दुख और तकलीफ में शुरू से तन्हा हूँ, इसलिए किसी को ना बताने का कुछ फायदा है और ना ही कोई हक। डायलॉग मारना कोई तुमसे सीखे। और हाँ, अगर दवाई मंगवा चुकी होती ना तो अभी तक दर्द में कमी आ चुकी होती, समझी? किससे मंगवाती? आप तो फोन भी उठाने के रवादार नहीं है। तो मैं 10 दफा बोल चुका हूं ना, जब मैं मीटिंग में होता हूं तो मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा, ये रोना धोना बंद करो। करीब में मेडिकल स्टोर है, मैं देखता हूं, कोई ना कोई दवाई मिल जाएगी। और रोना नहीं।
हाय अल्लाह, अल्लाह मुझे क्या हो रहा है या अल्लाह। ठीक तो हो ना? मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी टांगों की जान निकली जा रही है। अच्छा एक काम करो, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, बैठे आराम से। मुझे लग रहा है मेरी शुगर लो हो गई। मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं या अल्लाह मुझे कुछ हो रहा है। आए पानी पीजिए, आए मुझे कुछ हो पानी रहा तो है। पीजिए। अपनी बेटियों को समझाती नहीं है आप। क्या हालत बना के रख दी उन्होंने आपकी, आराम तक नहीं करने देती है आपको। अरे तो क्या करूं, मैं माँ हूँ, वो बेटियां हैं मेरी, उनका दुख है मुझे। तो अम्मा बेटियों को भी एहसास होना चाहिए, अपने घर में रहें, वहां काम काज करें, हमारे सर पे क्यों मुसल्लत हो गई हैं? हाय मैं मर गई, आज मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा। तुम बस कर दो, मैं अपनी बेटियों को खुद ही देख लूंगी। तुम अपनी बीवी की खिदमत करो, मैं सारे मसले सुलझा लूंगी, मैं देख लूंगी, ढूंढ लूंगी सिकंदर को। अब इतनी रात को सिकंदर कहाँ से बीच में आ गया? हाँ तो क्यों बीच में नहीं आएगा, सुहाग है वो मेरी फर्रा का। अरे उसने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली। कैसे भाई हो तुम, बीवी के पैरों में बैठे और बहन का एहसास नहीं है तुम्हें। हाय मुझे आज कुछ हो जाएगा, मेरी टांगों की जान जा रही है। अच्छा आप एक काम कीजिए, कमरे में दिल बैठ रहा है चलिए, मेरा। आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। उठे उठे, अरे नहीं उठिए। बचूंगी, अब नहीं बचूंगी मैं। अरे कुछ भी नहीं होगा नहीं आपको। बचूंगी मैं। दवा लेने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। क्या हुआ, दवा नहीं लेकर आए? मैं जानती हूँ मेरे लिए सिर्फ घरेलू टोटके ही, और मैं हूं भी इतनी ढीठ के मैंने से ठीक हो जाती। शामीन, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है, प्लीज तुम सब मिलके और मेरा दिमाग मत खाओ। जब आप यहां से गए थे तो आपके फोन पे फिर से किसी ज़ुबिया की कॉल आ रही थी। तुमने उठाया तो नहीं? मैं उठा लेती अगर मेरा पाँव ना जला होता, और मैं उठा ही रही थी। खबरदार, तुमने अगर मेरे फोन को हाथ भी लगाया तो मैं इस चीज की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, समझ में आई तुम्हारे? क्यों? अगर उठा भी लेती तो आप क्या करते? मेरे हाथ काट देते? ये मत समझिएगा कि अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं हार मान जाऊंगी। शामीन, मेरे सामने ज्यादा पारसा मत बनो। जो बाहर बैठा है ना, उसकी नीयत बिला वजह तुम पे खराब नहीं है। तो किसने कहा है कि उसकी नीयत परखे? मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते, किसी झोपड़ी में ले जाएं। अब मेरा यहाँ दम घुटता है। सिकंदर तो मुझे पहले से ही बहरूपिया लगता था। तुम ही कहती थी सिकंदर ये सिकंदर वो, पता नहीं कौन से महल खड़ा कर रहा था तुम्हारे लिए। तो शक्ल किसकी देख के लगता है कि वो झूठ बोल रहा है? मुदस्सिर भाई की शक्ल देख के लगता था पता कि अपने सारे घर का बोझ हमारे कंधों पे डाल देंगे। तुम्हारे कंधों पर मुदस्सिर ने कौन सा बोझ डाल दिया था जो तुम मुझे बातें सुना रही हो? जो भी कर रहा था फराज कर रहा था। तो फराज भाई मेरे भाई ही हैं, कोई गैर नहीं है। तौबा है, 2 मिनट के लिए मिलती हो और अपने अपने शौहरों के कसीदे शुरू। मजाल है जो अपने खून के रिश्ते अपने भाइयों के एहतराम किया, उनसे कोई मोहब्बत की हो तुम दोनों ने। अम्मा तुम भी मुझे डांटो, मेरी तबीयत का किसी को कोई ख्याल नहीं है। कैसी बहन है ये, हिम्मत देने के बजाय ताने दे रही है। मैं तो हिम्मत ही देने आई थी, इंसान हूँ, दुख होता है। वो जेवर सुंबुल की आखिरी निशानी थी, बहुत लूट कर ले गया। तुम्हें सिर्फ जेवर की फिक्र, जो मेरा सब कुछ लुट गया उसका कोई एहसास नहीं। अरे फरा, तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि तुम्हारी बर्बादी की वजह तुम्हारी जल्दबाजी थी। तुम्हारी आंखों पे एतवार की पट्टी बंधी हुई थी उस वक्त। सारा कसूर मेरा ही है। आप लोग ऐसा करें मुझे जहर दे दे या दुआ करें मैं मर जाऊं, मौत का फरिश्ता आए और मुझे ले जाए। मुझे आप लोगों में रहना ही नहीं है। अरे
जरा सा कुछ कह दो तो इसकी बहन शुरू। तबीयत खराब करेगी ये। क्यों मुझे रोज रोज फोन करते हो? मैंने कहा ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एरो गैरो से बात करती फिरूं। प्लीज फोन बंद करो, मुझे और भी बहुत काम है। मेरी 2 मिनट बात सुन लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। हुमायूं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिन्नतें करवाने का या हाथ जुड़वाने का। ये तुम्हारी असलियत ही थी जो मेरे सामने तुमने जाहिर कर दी। ऐसा कुछ नहीं है रामी, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं? और मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? और तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो? मेरा जीता जागता वजूद तुम्हारे सामने कोई वक़्त नहीं रखता। रामी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं कह रहा हूं ना, मुझे बोलने का मौका तो दो। क्या गलत समझ रही हो? तुमने फराज के सामने शर्त रखते हुए एक पल भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, उनका घर तक बिक चुका है। मैं किससे रहम की भीख मांगूंगी? सड़क पर मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, 2 मिनट दो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। कहो, क्या कहोगे तुम अपनी सफाई में? किससे बातें कर रही थी? वो तायम्मी, मैंने आपको बताया था ना, मैं कुकिंग की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, बस उसी सिलसिले में बात कर रही थी। खाना लगा दूं? जरा जल्दी लगा देना। जी। तुमने फराज के सामने शर्त रखते हुए एक पल भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, उनका घर तक बिक चुका है। मैं किससे रहम की भीख मांगूंगी? सड़क पर मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं और वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो दूसरा ऑफिस है ना, वहाँ पर मेरा ट्रांसफर करा के प्रमोशन भी करने वाले हैं। अम्मा, मैं तो सोच रही हूँ अगर पुलिस ने नहीं छोड़ा तो। कौन है पुलिस के पास? ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन मेरे साथ निकाह में है। रात को धमकी दे रहा है। ये जो इज्जत अफजाई मैं तुम्हारी कर रहा हूँ ना, खबरदार जो तुमने फरा को बताया, वरना फरा के खुला के पेपर से साथ साथ जहेज का ऐसा केस ठोकूंगा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। लेडीज रिंग फराज की जैकेट में? मुश्किल है जी।